नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे प्यारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है अभ्यास ऑनलाइन कोचिंग सेंटर। तो हम आज मिले हैं नई टॉपिक के साथ नई वीडियो में। आज का हमारा टॉपिक है नाउन, यानी कि संज्ञा क्या होती है, संज्ञा और संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं, और संज्ञा अधिकतर कंपटीशन में पूछी जाती है और संज्ञा से रिलेटेड चाहे जो कंपटीशन हो, कंपटीशन में क्वेश्चन आते जरूर हैं। चाहे जो कंपटीशन हो क्वेश्चन उससे जरूर उठता है। तो चलो हम संज्ञा आप सभी को बताते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसका डिफिनेशन लिखेंगे। डिफिनेशन चलो लिख लेते हैं। क्या लिखना है, सबसे पहले डिफिनेशन लिखना है। अब डिफिनेशन इसकी क्या है कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल, फीलिंग और थिंग। अर्थात नाउन का मतलब यह है कि कोई भी व्यक्ति, वस्तु, स्थानीय भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। डिफिनेशन से हमें क्या पता चलता है कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। यानी कि यदि कोई पर्सन है, कोई व्यक्ति है तो वह भी एक नाउन है। कोई पर्सन है वह भी एक नाउन है। और कोई स्थान है, कोई स्थान है, जैसे हमारा हो गया ताजमहल, या हो गया हमारा कोई कंट्री का नाम, या कोई भी स्थान हो गया तो हमारा क्या हो गया, नाउन हो गया। और एनिमल यानी कि कोई जानवर है या कुछ भी है तो वह भी हमारा क्या है, एक प्रकार का नाउन है। और फीलिंग यानी कि हमारे जो इमोशन होते हैं, फीलिंग जो होती हैं वो भी, जैसे महसूस करना, ये सब, हंसना, बोलना, ये भी क्या है, नाउन है। और हमारा क्या है, थिंग, यानी कोई भी वस्तु है तो हमारी क्या है, नाउन है। अब नाउन के प्रकार क्या होते हैं, कितने प्रकार होते हैं, और इसको हिंदी में बताने की, नाउन जो होता है हमारा वो किसी वस्तु, स्थान, भाव या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो इसके प्रकार कितने होते हैं, तो हम आप सभी को बताते हैं टाइप ऑफ नाउन। नाउन के 5 प्रकार होते हैं। नाउन के कितने प्रकार होते हैं, 5 प्रकार। तो चलो हम आप सभी को लिखते हैं टाइप ऑफ नाउन। अर्थात नाउन के प्रकार यानी कि संज्ञा के प्रकार। संज्ञा के प्रकार, इसके कितने प्रकार होते हैं, 5 प्रकार होते हैं। वो 5 कौन से होते हैं, तो फर्स्ट हमारा क्या होता है, प्रॉपर नाउन। फर्स्ट हमारा क्या होता है, प्रॉपर नाउन। और सेकंड क्या होता है हमारा, कॉमन नाउन। फर्स्ट हमारा होता है प्रॉपर नाउन, सेकंड होता है कॉमन नाउन, और थर्ड क्या होता है, कलेक्टिव नाउन। थर्ड हमारा होता है कलेक्टिव नाउन। और फोर्थ क्या होता है हमारा, फोर्थ क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फोर्थ होता है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और फिफ्थ क्या होता है, मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन। और प्रॉपर नाउन की हिंदी भी बता दे रहे हैं, क्योंकि इंग्लिश के साथ साथ हमें हिंदी जानना भी जरूरी है, क्योंकि हम भारत देश में रहते हैं तो हिंदी नहीं जानेंगे तब क्या जानेंगे। तो चलो सबसे पहले हमें इसका हिंदी जानते हैं। तो प्रॉपर नाउन का क्या होता है, मतलब हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा। प्रॉपर नाउन का मतलब होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। और कॉमन नाउन का मतलब क्या होता है हमारा, कॉमन नाउन का मतलब होता है हमारा सामान्य वाचक संज्ञा। और कलेक्टिव नाउन का मतलब हमारा क्या होता है, समूह वाचक संज्ञा। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब क्या होता है हमारा, भाववाचक संज्ञा। और मटेरियल का पदार्थवाचक संज्ञा।
यानी कि प्रॉपर नाउन का मतलब होता है हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा से, और कॉमन नाउन का सामान्यवाचक संज्ञा, और कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा होता है हमारा, और मटेरियल नाउन का मतलब होता है पदार्थ। ये 5 प्रकार होते हैं जो हमारे नाउन के होते हैं, यानी कि नाउन के हमारे 5 प्रकार होते हैं। अब इन प्रकारों को हम जानते हैं, तो डेफिनेशन में कुछ नहीं, हम इनको समझा दे रहे हैं। जो प्रॉपर नाउन हमारा होता है इसका नाम क्या होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक यानी कि किसी विशेष को इंगित करना, यानी किसी विशेष को चयन करना। जैसे हमें व्यक्ति है, जैसे मनुष्य ले लेते हैं, तो मनुष्य हमारा किस में हो गया? कॉमन नाउन में हो गया। मनुष्य क्या हो गया? हमारा कॉमन नाउन। लेकिन यदि हम मनुष्य में कोई नाम ले लेते हैं, जैसे मनुष्य में ले लेते हैं कोई विशेष नाम, यानी कि जैसे किसी का नाम जैसे राम ले लेते हैं या श्याम ले लेते हैं, तो ये क्या हो गया? कोई जब विशेष आता है हमारा, तो आ जाता है वो हमारा प्रॉपर नाउन में। कोई विशेष नाम आ जाता है, जैसे एनिमल नाम लिए, तो एनिमल में जैसे आ गया हमारा बफेलो। बफेलो क्या आ गया? एक विशेष यानी कि भैंस का ही नाम लिया जा रहा है। और जैसे गाय में कई कैटेगरी होती हैं, यदि गाय नाम लेते हैं तो हमारा कॉमन में आ जाता है। लेकिन यदि हम गाय की कोई जाति हो, जैसे हमारे जात हो गई साहिवाल, तो ये किस में आ गया? ये हमारा आ गया कॉमन, उसमें प्रॉपर नाउन में। यानी कि कोई विशेष को इंगित करना। जैसे हम पेड़ ले लेते हैं, और पेड़ में यदि हम कह दें कि आम का पेड़, यानी कि किसी विशेष को इंगित कर रहे हैं। जब विशेष को इंगित करते हैं तो हमारा क्या जाता है? प्रॉपर नाउन में, यानी कि किसी विशेष को इंगित करना। तो इसमें यानी कि किसी विशेष को इंगित करना होता है, यानी कि कोई भी जाति है उसका नहीं माना जाता है, उसमें हमारा होता है किसी विशेष को इंगित करना। और इसका एक बात बता दें कि ये कॉमन नाउन जो होता है, इसका एक हिंदी और होता है जातिवाचक संज्ञा, यानी कि जातिवाचक संज्ञा। यहाँ पर सामान्य या जातिवाचक, सामान्य या जातिवाचक संज्ञा भी होता है। अब कॉमन नाउन यानी इसके हमें उससे ही पता चलता है। जातिवाचक संज्ञा यानी कि किसी जाति विशेष का, जैसे हम कोई ले लेते हैं जाति का मतलब, जैसे ले लिए यादव। यदि हम यादव जाति लेते हैं तो उसमें किसी विशेष कुल को या किसी विशेष व्यक्ति को नहीं इंगित करते हैं, हम पूरा यादव जाति आ गई इसमें, यानी कि पूरा हमारा वो आ गया, पूरा जाति आ गया। तो चलो जैसे यादव जाति ले लिए, या हम ले लिए कोई देश, ये देश का नाम लेते हैं तो हमारा आ जाता है पूरा देश। किसी नाम लेंगे तो आ जाएगा हमारा प्रॉपर नाउन में, लेकिन यदि लेते हैं विश्व तो हमारा कितना किस में आ जाएगा? कॉमन नाउन में। यदि केवल देश लिखते हैं तो हमारा कॉमन नाउन में होगा, लेकिन यदि जैसे इंडिया लिख दिए तो हमारा हो गया प्रॉपर नाउन में। तो इसमें क्या होता है? हमारा केवल जाति दर्शाता है। जो कॉमन नाउन होता है हमारा, वह केवल जाति दर्शाता है। और जो कलेक्टिव नाउन होता है, इसमें समूह दिखाया जाता है कलेक्टिव नाउन में। और इसमें जैसे हो गया, एग्जाम्पल लिख दे रहे हैं, मैन हो गया, बफेलो हो गया, और इसमें क्या हो गया? जैसे कंट्री हो गया, एनिमल हो गया, ये सब। और जो कलेक्टिव नाउन होता है यानी कि समूहवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन में हमारा क्या होता है? समूहवाचक, यानी किसी समूह को दर्शाया जाता है, किसी समूह को। जैसे क्राउड हो गया हमारा, यानी कि भीड़। अब भीड़ में एक लोग तो होते नहीं है। जैसे बंच हो गया, यानी कि बंच ऑफ ग्रेप्स, जो हमारा उसका होता है अंगूरों का गुच्छा, यानी कि बंच ऑफ ग्रेप्स। तो हमारा क्या हो जाएगा? बंच जो है, बंच मतलब क्या होता है? गुच्छा का मतलब यानी कि ये हमारा समूह में आ गया। जब समूह में आ गया तो एक इसमें हो गया कलेक्टिव नाउन में। जैसे इससे हिंदी से हमें पता चलता है कि समूहवाचक संज्ञा यानी कि कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव जो क्या? बंच हो गया। जैसे भीड़ हो गया, भीड़ में एक लोग तो रहते नहीं है, अनेक लोग रहते हैं, इसलिए इसमें क्या आ गया? हमारा कलेक्टिव नाउन। तो इसका एक एग्जाम्पल और क्या होगा? क्राउड। एक एग्जाम्पल क्या हो गया हमारा? क्राउड और बंच आ गया। और जैसे सिप यानी भेड़ियों का झुंड, और जो होता है जितने में समूह आता है वो सब क्या हो जाएगा? हमारा कलेक्टिव नाउन। उसके बाद हमारा क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी कि भाववाचक संज्ञा, जिसे हम केवल फील कर सकते हैं, ना तो देख सकते हैं और सुन सकते हैं, उसे महसूस कर सकते हैं। ये हमारा क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। यानी कि हंसना हम सुन तो सकते हैं, और जैसे रोना हो गया, हंसना, रोना, गाना, ये सब हमारा क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। दुखी होना और खुशी होना, ये सब क्या हो गया? हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। यानी कि फील हैप्पी, यानी कि खुशी महसूस करना, ये हमारा किस में आ गया? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। यानी कि इसमें भाव होता है जिसे हम ना तो देख सकते हैं, जैसे हवा का बहना, यानी कि यह क्या हो गया? हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। यानी कि इसके नाम से ही पता चलता है कि इसमें क्या है, भाववाचक संज्ञा। और दूसरा क्या है? और पांचवा हमारा क्या है? मटेरियल नाउन, यानी कि पदार्थवाचक संज्ञा, किसी पदार्थ का नाम दिया जाए। यानी कि जैसे जल हो गया,
वाटर, वाटर आएगा। और जैसे हमारा आएगा लोहा, लोहा गया तो ये एक विशेष हो गया हमारा। उसके बाद जैसे लोहा ले लिए, लेकिन यदि हम धातु लेते हैं, जैसे हम ले लिए कोई धातु, तो हमारा किसमें हो गया, कॉमन नाउन में हो गया। जैसे धातु में कई चीज होती हैं, धातु में कई चीज होती हैं, जैसे धातु लोहा भी होगा, चांदी भी होगा, प्लेटिनम भी होगा। और यदि हम कोई धातु का नाम लेते हैं, विशेष धातु का नाम लेते हैं, यदि हमें वैसे इंगित करना है तो इसमें हमारा प्रॉपर में आ जाए, लेकिन ये मटेरियल है, मटेरियल यानी पदार्थ है, इसीलिए ये हमारा किसमें आ जाएगा, मटेरियल नाउन में। यानी कि जैसे हमारा होगा गोल्ड, गोल्ड, तो गोल्ड किसमें आ जाएगा, हमारा मटेरियल, ये पदार्थ है। लेकिन यदि हम वैसे माने तो ये एक विशेष नाम है, ये विशेष नाम के कारण ये प्रॉपर नाउन में भी हो सकता है, लेकिन पदार्थ होने के कारण ये हमारा मटेरियल नाउन में। तो वीडियो को अच्छे लगी, तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और ऐसे ही नई वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।